Hello ninth class. So let us take some questions at page number 6. First question is the mass per unit volume of a substance is called density. Its formula is mass divided by volume. Arrange the following in order of increasing density: air, exhaust from chimneys, honey, water, chalk, cotton and iron. अब इसमें तीन तरह की फिजिकल स्टेट्स हैं, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट जो है उसकी डेंसिटी सबसे कम होती है। यहाँ दो हैं गैसियस स्टेट में, एयर है और एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज है। अब जो एग्जॉस्ट है उसमें एयर के अलावा और भी गैसेस हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी हो सकता है, उसमें सल्फर डाइऑक्साइड भी हो सकता है। दैट मीन्स कि उसमें मास पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा होगा एज कंपेयर टू एयर। अगर मास पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा है तो एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज जो है, जो भी चिमनी में से गैसेस निकलती हैं, उनकी डेंसिटी भी ज्यादा होगी। अब इनमें सबसे कम डेंसिटी किसकी है? एयर। उससे ज्यादा किसकी है? एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज। अब दो तरह की फिजिकल स्टेट्स बच गई हैं, लिक्विड स्टेट और सॉलिड स्टेट। अब यहां पर है हनी है, वाटर है, चॉक, कॉटन एंड आयरन। अब यहां पर देखने में हमें यही लगेगा कि जो लिक्विड स्टेट है उसकी डेंसिटी कम होगी, सॉलिड्स की ज्यादा होती है, तो ठीक है, नॉर्मली तो यही होना चाहिए। लेकिन अगर हम बात करें कॉटन की, कॉटन बेशक जो है वो सॉलिड स्टेट में है, लेकिन इसके जो फाइबर्स हैं, इसके जिन पार्टिकल से मिलकर जो बना है, इसके जो रेशे बन जाते हैं, फाइबर्स बन जाते हैं, उनके बीच में एयर का गैप होता है। अब क्योंकि एयर का गैप है तो इसकी जो डेंसिटी है वो कम हो जाएगी। एयर का गैप होने से वॉल्यूम ज्यादा हो जाता है, और वॉल्यूम आप देख सकते हैं फॉर्मूले में, वॉल्यूम डिनोमिनेटर में है। अगर वॉल्यूम ज्यादा है तो डेंसिटी कम हो जाएगी, इतनी कम कि ये वाटर और हनी से भी कम हो जाती है। तो सबसे कम डेंसिटी है एयर की, उससे ज्यादा है एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज की, उससे ज्यादा है कॉटन की। अब हमारे पास चार और चीजें बच गई हैं, हनी, वाटर, चॉक है और आयरन है। इसमें दो लिक्विड स्टेट में है, दो सॉलिड स्टेट में है। तो यहां हम पहले लिक्विड्स की बात करें। हनी और वाटर दोनों लिक्विड स्टेट में है। अब जो हनी है उसमें जो पार्टिकल्स की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, पहली बात जो हनी जो बना है वो जिन पार्टिकल से मिलकर बना है, यह मैं 9th लेवल पे स्पेसिफाई नहीं करूं, तो उन पार्टिकल्स का मास ज्यादा है, उन पार्टिकल्स की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का अट्रैक्शन ज्यादा है, नजदीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होने से जो वॉल्यूम है वो कम है। अब पर यूनिट वॉल्यूम क्योंकि मास ज्यादा है, पार्टिकल्स क्लोज आ गए हैं, क्लोज आने से उतने ही हिस्से में, जिसको हम पर यूनिट वॉल्यूम बोलते हैं, जो पार्टिकल्स का मास है वो ज्यादा आ जाता है। और मास ज्यादा होने से क्या चीज ज्यादा हो जाएगी? डेंसिटी। तो हनी और वाटर का कंपैरिजन करें तो हनी की डेंसिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू वाटर। तो हमारे पास वाटर पहले लिखा जाएगा, उसके बाद इंक्रीजिंग ऑर्डर में हनी लिखा जाएगा। हमारे पास दो बच गए हैं। नेक्स्ट चॉक है, आयरन है। नो डाउट दोनों ही सॉलिड स्टेट में है, लेकिन चॉक में जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है एज कंपेयर टू आयरन। आयरन जो है उसमें पार्टिकल्स के बीच में, आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, मेटेलिक बॉन्ड होता है और पार्टिकल्स बिल्कुल क्लोज हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होती है। इसलिए आयरन में जो मास पर यूनिट वॉल्यूम है वो ज्यादा है। मास पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा होने से डेंसिटी ज्यादा है। इसलिए जो अगर हम दोनों को ही कंपेयर करें, चॉक को और आयरन को, तो चॉक पहले लिखा जाएगा, आयरन सबसे बाद में लिखा जाएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटीज। तो फिर दोबारा मैं इसमें बता दूं, सबसे कम है एयर, उससे ज्यादा है एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज, उससे ज्यादा है कॉटन, बेशक सॉलिड स्टेट है लेकिन एयर का गैप आ गया, उससे ज्यादा है वाटर, उससे ज्यादा है हनी, उससे ज्यादा है चॉक और सबसे ज्यादा है आयरन। सेकेंड क्वेश्चन इज टेबुलेट द डिफरेंसेस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। अब जो आपने पहले भी डिफरेंसेस पढ़े हैं मैटर की फिजिकल स्टेट्स में, 3 स्टेट्स हम पढ़ते हैं, यहाँ पर वैसे 5 होती हैं, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट। तो उसमें अलग अलग पॉइंट्स के बेस पर आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। इसमें शेप एंड वॉल्यूम, जो सॉलिड स्टेट है दे आर हैविंग फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम, लिक्विड्स है फिक्स्ड वॉल्यूम बट नॉट फिक्स्ड शेप। लिक्विड्स को जिस भी कंटेनर में डाल दो उसी की शेप एक्वायर कर लेते हैं, लेकिन वॉल्यूम चेंज नहीं होता। जो गैसियस स्टेट है, these state of matter, they neither have definite shape nor have definite volume। गैसेस को जिस भी कंटेनर में आप डाल देंगे उसी का वॉल्यूम एक्वायर कर लेगा, उसी की शेप एक्वायर कर लेगा, मतलब कंटेनर को पूरे का पूरा फिल कर देता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, तो सॉलिड्स में इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होती है, जिस कारण उनकी डेंसिटी भी ज्यादा होती है।
लिक्विड्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाती है तो डेंसिटी कम हो जाती है, और गैसेस में क्योंकि इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिनिमम है तो पार्टिकल्स दूर दूर चले जाते हैं, तो उनके बीच में क्योंकि गैप ज्यादा है तो डेंसिटी उनके बीच में मिनिमम हो जाएगी, क्योंकि जो वॉल्यूम है, जो मास पर यूनिट वॉल्यूम है गैसेस में वो मिनिमम होता है। अगर हम इसमें बाकी पॉइंट्स की बात करें, इनकी डिफ्यूज होने की टेंडेंसी, डिफ्यूजन बोलते हैं, इट इज द इंटरमिक्सिंग ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस विदाउट एक्सटर्नल हेल्प। जो सॉलिड्स हैं उनकी डिफ्यूज होने की टेंडेंसी मिनिमम होती है, क्योंकि पार्टिकल जो है वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, पार्टिकल्स में मिनिमम एनर्जी है, इसलिए एक दूसरे में मिक्स होने की टेंडेंसी नेग्लिजिबल है। जो लिक्विड्स हैं उनके पार्टिकल्स में गैप ज्यादा होता है, लिक्विड के पार्टिकल्स में एनर्जी ज्यादा होती है, मूवमेंट ज्यादा होती है, इसलिए दो लिक्विड्स के पार्टिकल्स एक दूसरे में ज्यादा तेजी से मिक्स हो सकते हैं एज कंपेयर टू सॉलिड्स। और गैसेस में पार्टिकल्स में मैक्सिमम एनर्जी, मैक्सिमम इंटर पार्टिकल गैप, तो इंटर पार्टिकल गैप बहुत ज्यादा है, एनर्जी भी पार्टिकल्स की मैक्सिमम है, तो एक दूसरे में मिक्स होने की टेंडेंसी भी मैक्सिमम होगी, इसलिए गैसेस में डिफ्यूजन सबसे ज्यादा होती है। तो इन पॉइंट्स पे आप तीनों फिजिकल स्टेट्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। बी पार्ट, कमेंट अपॉन द फॉलोइंग: रिजिडिटी, कंप्रेसिबिलिटी, फ्लूइडिटी, फिलिंग अ गैस कंटेनर, शेप, काइनेटिक एनर्जी एंड डेंसिटी। अब रिजिडिटी क्या है? It is the tendency or property of a substance to maintain its shape when external force is applied। तो सबसे ज्यादा रिजिड, कठोर कौन होते हैं? सबसे अपनी ज्यादा जो शेप है वो कौन मेंटेन रखते हैं? सॉलिड्स। उससे कम रिजिड कौन होते हैं? लिक्विड्स। और मिनिमम रिजिडिटी किनकी होती है? गैसीय स्टेट की। नेक्स्ट इज कंप्रेसिबिलिटी। It is a decrease in volume of a substance when external pressure is applied। तो सबसे ज्यादा कंप्रेस किनको किया जा सकता है? जिनके पार्टिकल्स दूर थे उन्हीं को नजदीक लाया जा सकता है। तो सबसे ज्यादा दूर पार्टिकल्स किसके होते हैं? गैसेस के। तो गैसेस आर हैविंग मैक्सिमम कंप्रेसिबिलिटी और सॉलिड्स आर हैविंग मिनिमम कंप्रेसिबिलिटी। नेक्स्ट इज फ्लूइडिटी। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस व्हिच मेजर्स द टेंडेंसी टू फ्लो। अब फ्लो कौन कर सकता है? जिसके पार्टिकल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी। तो सॉलिड्स में क्योंकि पार्टिकल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होती है, दैट इज व्हाई द पार्टिकल्स इन सॉलिड्स डू नॉट फ्लो। और लिक्विड्स में पार्टिकल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है एज कंपेयर टू सॉलिड्स, सो लिक्विड्स फ्लो करते हैं, और गैसेस में पार्टिकल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिनिमम है, दैट इज व्हाई द गैसियस स्टेट शो मैक्सिमम फ्लूइडिटी। फिलिंग अ गैस कंटेनर। अब जो गैसेस हैं वो किसी भी कंटेनर को फिल कर देती हैं, इसलिए जो कंटेनर का वॉल्यूम वही गैस का वॉल्यूम, क्योंकि जो गैसीय स्टेट है उसमें पार्टिकल्स रैंडमली मूव करते हैं ड्यू टू मैक्सिमम एनर्जी, और पार्टिकल्स जो है उनका मोशन, कोई उनकी डायरेक्शन जो है मूव करने की फिक्स नहीं होती, इसलिए जिस भी कंटेनर में डाल देते हैं वो पूरे कंटेनर को फिल कर देते हैं, पूरे कंटेनर का जो वॉल्यूम है उसको ऑक्यूपाई कर लेते हैं। नेक्स्ट इज शेप। शेप है अपनी जो ओरिजिनलिटी है, ओरिजिनल शेप है, ओरिजिनल जो उसकी लुक है वो मेंटेन रखना। सॉलिड्स जो है उनकी शेप फिक्स होती है, पहले भी बात हुई है कि उनका वॉल्यूम भी फिक्स होता है। सॉलिड के पार्टिकल्स में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो मैक्सिमम है, इसलिए उनकी शेप चेंज नहीं होती। जो लिक्विड्स हैं उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेस होती है एज कंपेयर टू सॉलिड्स, सो दे आर नॉट हैविंग फिक्स्ड शेप। जो लिक्विड्स हैं उनको जिस भी कंटेनर में आप डाल दोगे उसी की शेप एक्वायर कर लेते हैं, और गैसेस में तो वैसे भी मिनिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उनके पार्टिकल्स में, इसलिए उनकी ना तो शेप फिक्स थी ना वॉल्यूम फिक्स था। क्योंकि यहाँ शेप का कंपैरिजन है तो आप बोल देंगे कि शेप जो है गैसीय स्टेट की फिक्स नहीं होती। काइनेटिक एनर्जी, इट इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय द पार्टिकल्स ड्यूरिंग इट्स मोशन। अब जो सॉलिड्स हैं इसमें पार्टिकल जो है उनका तो मोशन होता नहीं, वो तो पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड हैं, इसलिए उनकी काइनेटिक एनर्जी मिनिमम है। लिक्विड्स में एनर्जी ज्यादा है और गैसीय स्टेट में मैक्सिमम है। एंड डेंसिटी, फर्स्ट क्वेश्चन में हम बात कर चुके हैं कि जो सॉलिड्स हैं उनकी डेंसिटी मैक्सिमम है, उससे कम लिक्विड्स की, और सबसे कम डेंसिटी किसकी होती है? गैसीय स्टेट की। थर्ड क्वेश्चन इज गिव रीजंस। ए पार्ट है इसका, अ गैस फिल्स कंप्लीटली द वेसल इन विच इट इज केप्ट। अब वही रीजन है कि गैस के पार्टिकल्स को जिस कंटेनर में डाला जाता है उसी को पूरी तरह से फिल कर देते हैं, क्योंकि उनके पास एनर्जी मैक्सिमम है, उनके पास मूवमेंट, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, तो वो पूरे कंटेनर का जो वॉल्यूम है उसको फिल कर देते हैं, उनका मूवमेंट लगातार रहता है, ये उनकी प्रॉपर्टी आप यहाँ अप्लाई करेंगे। बी पार्ट है, अ गैस एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। प्रेशर क्या है?
फोर्स पर यूनिट एरिया। अब क्योंकि गैस के पार्टिकल्स कंटिन्यूसली मूव करते हैं तो कंटिन्यूसली वो जो कंटेनर है उसकी वॉल्स के साथ कोलाइड करते हैं। अब कोलाइड करेंगे तो वहां पर फोर्स लगाएंगे, पर यूनिट एरिया कितनी फोर्स एक्सर्ट करते हैं उसी को प्रेशर बोलते हैं। तो मैक्सिमम प्रेशर कौन एक्सर्ट करते हैं? गैसियस स्टेट। सी है अ वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड। जो वुडन टेबल है इसकी शेप भी फिक्स्ड है, इसका वॉल्यूम भी फिक्स्ड है और इसमें से आप अपना हैंड क्रॉस नहीं कर सकते बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ टेबल आर टाइटली पैक्ड, इसलिए हम इसको सॉलिड बोलते हैं। आप सिर्फ प्रॉपर्टीज अप्लाई करिए किसी भी सबस्टेंस की फिजिकल स्टेट को एक्सप्लेन करने के लिए। डी है इसका पार्ट, वी कैन इजिली मूव आवर हैंड इन द एयर बट टू डू द सेम थ्रू अ सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड वी नीड अ कराटे एक्सपर्ट। यहां फिर से वही आ गई, यहां दो फिजिकल स्टेट्स का कंपैरिजन आ गया, सॉलिड स्टेट और गैसियस स्टेट। सॉलिड में यहाँ कोई वुड का ब्लॉक है, अब वुड का पहले भी बात हो चुकी है वुडन टेबल की। अब इसके पार्टिकल जो है वो टाइटली पैक्ड है, उसमें से आप अपना हैंड भी पास नहीं कर सकते। जो वुडन ब्लॉक है अपनी शेप अपना वॉल्यूम नहीं चेंज करता क्योंकि पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। लेकिन जो गैसियस स्टेट है उसमें पार्टिकल्स मैक्सिमम दूर है, उनके बीच में वेकेंट स्पेस है, इसलिए आप उसमें से अपना हैंड तो इजिली पास कर सकते हो लेकिन ब्लॉक ऑफ वुड में से नहीं कर सकते। लास्ट क्वेश्चन इज, इसमें लिक्विड्स जनरली हैव लोअर डेंसिटी एज कंपेयर टू सॉलिड्स बट you must have observed that ice floats on water, find out why। अब ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, ये पूछ रहा है कि आपने पहले कहा कि जो सॉलिड्स हैं उनकी डेंसिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू लिक्विड्स, तो जिनकी डेंसिटी ज्यादा है उनका मास पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए, तो ऐसे सबस्टेंसेस तो लिक्विड में जो है वो डूब जाने चाहिए। अब यहाँ दो फिजिकल स्टेट्स का कंपैरिजन है, आइस का और वाटर का। आइस सॉलिड स्टेट में है, वाटर लिक्विड स्टेट में है, तो ये पूछ ये रहा है कि जो आइस है फिर वो फ्लोट क्यों करती है। देखिए जब वाटर फ्रीज होता है, आइस कन्वर्ट होता है, तो वाटर मॉलिक्यूल्स केज टाइप स्ट्रक्चर बनाते हैं, वो इस तरह से अपने आप को एडजस्ट करेंगे कि उन मॉलिक्यूल्स के बीच में एयर का गैप आ जाता है, इसलिए ग्लास के कंटेनर्स में वाटर फ्रीज नहीं करते, उनके ब्रेक होने का खत्म हो जाता है। तो क्योंकि यहाँ पर जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो केज टाइप स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो वाटर जब फ्रीज होता है वो एक्सपेंड करता है, एक्सपेंड होने से क्या चीज बढ़ेगी? वॉल्यूम, और वॉल्यूम बढ़ने से क्या चीज कम हो जाएगी? डेंसिटी। तो बेशक जो है वो आइस सॉलिड स्टेट में है लेकिन इसकी डेंसिटी कम है एज कंपेयर टू लिक्विड स्टेट, इसलिए ये फ्लोट करती है लिक्विड पे। अब ये आपने क्वेश्चन जो भी अवेलेबल मटेरियल है उस पर जरूर करिए, शीट्स हैं, लूज शीट्स हैं या नोटबुक्स हैं, उस पर करिएगा, बाद में उनको चेक करेंगे। थैंक यू वेरी मच।